हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम मुख्यतः थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं आखिरकार जो घटना हुई पहलगाम की, उस घटना को थोड़ा सा हम कड़ियां जोड़ेंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। कितनी सत्यता है, कितनी वो है, वो तो मेरे को नहीं पता। मेरा बस क्वेश्चन मन में आया कि मेरे को क्वेश्चन मतलब लगा मेरे को कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैं इसको बस एक प्रकार से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो वक्फ बिल पास होता है, पूरा मुस्लिम समुदाय जो है वक्फ बिल का विरोध करने के लिए तैयार हो रहा होता है। अलग अलग उसमें सभाएं हो रही होती हैं, हमारे ओवैसी साहब उसके लिए सभाएं कर रहे हैं। और सबको पता है कि वर्तमान गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं लेने वाली, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल दे, चाहे कोई कुछ बोल दे। ये किसान आंदोलन का मुद्दा नहीं था कि ये वापस ले लेगी, क्योंकि सीएए के केस में हमने पहले ही देख लिया, 3 तलाक के केस में हमने वैसे ही देख लिया। और जो भी आंदोलन और ये सारी चीजें होती हैं, ये पैसों के दम पर होती हैं। अगर कोई बिहाइंड द सीन पैसा आ रहा है तो चीजें आगे बढ़ती हैं, नहीं तो किसी को भी टाइम नहीं है अपनी रोजी रोटी छोड़ के इस प्रकार के आंदोलन में भाग लेने की। स्पेशल बड़े बड़े शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। जिन शहरों में आंदोलनकारी आंदोलन करके ये दिखाते हैं कि भैया हमने दिल्ली की राजधानी में आंदोलन कर दिया, मुंबई के उस पर्टिकुलर चौक पर आंदोलन कर दिया, ये तो सब चल रहा था। लेकिन इसी सब के बीच में पहलगाम का एक बहुत ही दर्दनाक विभत्स घटना हो जाती है, जिसमें हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है या उनका नाम ले लेकर मारा जाता है। और कुछ समय के लिए एक प्रकार से टेलर याद आ जाता है कि आखिरकार 1990 के कश्मीर में क्या हुआ होगा। ये सारी चीजें हमें याद ताजा हो जाती हैं। लेकिन क्या हो क्या हो कि अगर मान लो इस चीज को होने दिया गया हो मतलब इंटेल के पास सूचना हो और इंटेल ने होने दिया गया हो, इसलिए क्योंकि इससे हमारे जो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी जो भारत के अंदर रह रहे थे, उनको बाहर फेंक दिया जाए। दूसरा, पाकिस्तान से पीओके वापस ले लिया जाए। और भी कई चीजें एक साथ सॉर्ट आउट कर दिए जाए, बगैर किसी हवा के, बगैर किसी निर्णय के और बगैर किसी को बताए। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ये मेरे को लगता है। उसमें कितनी सत्यता है, कितनी असत्यता है, वो तो सबूत निकल कर सामने आएगा, तब पता चलेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि वक्फ के जितने प्रोटेस्ट हैं वो शांत हो गए हैं। सिर्फ मीडिया में क्या छाया हुआ है कि भारत कब हमला करेगा। पाकिस्तान ने भी हो सकता है करने की इस समय इसलिए भी सोची होगी क्योंकि वहां के अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, वो यहाँ उपराष्ट्रपति जो थे, भारत की विजिट पर थे और कश्मीर के मुद्दे को वो हाईलाइट करना चाहता हो। साथ ही साथ भारत की जो आंतरिक स्थिति वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर थी, जिसमें पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय भारत के विरोध में लगा हुआ था, उस मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए, और क्योंकि आपको मालूम होगा हिंदू जनरली जल्दी नहीं भड़कता, तो वो तो भड़का ही था मुस्लिम समुदाय, हिंदुओं को भी भड़काकर वहां पर दंगे कराने या सिविल वॉर, जो कि नहीं ना के नामुमकिन है अभी तो भारत की फिलहाल की स्थिति को देखते हुए, जब तक हिंदू बहुसंख्यक में है। लेकिन फिर भी हो सकता है पाकिस्तान ने ये सोचा हो। तो ये दोनों देशों की अपनी अपनी जरूरतें, अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ये घटना घटित की गई हो या करवाई गई हो या हो गई हो, जो भी इसके कारण रहे हो, ये मेरे को थोड़ा शंकास्पद लगता है। आगे आने वाली जो भी जांच होंगी, जो भी चीजें निकल कर सामने आएंगी, रिपोर्ट्स और जो लीक्स होते हैं धीरे धीरे बाद में निकल कर सामने आते हैं, वो इन सब चीजों को प्रॉपर पिक्चर सामने रखेंगे। अभी देखते हैं भारत क्या करने वाला है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान कंटिन्यूसली बोल रहा है हाँ अभी 24 घंटे रह गए हैं, अभी 36 घंटे रह गए हैं, अभी 12 घंटे रह गए हैं हम पर स्ट्राइक करने के। तो ये सारी चीजें क्या किस हिसाब से मोड़ ले गई, वो तो बाद में निकल कर सामने आएंगी। लेकिन अभी के लिए मेरे को लगता है कि इस समय पर ये सारी चीजें होना एक कोइंसिडेंस है या कोइंसिडेंस बनाया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।